Registration number 131, Anuj Singh, waiting 56. Registration number 100, petition number 64, Aziz, waiting 63. खनन के पट्टों की लॉटरी और शराब के ठेकों की लॉटरी आपने बहुत देखी होंगी और अन्य भी आप प्रकार के आपने लॉटरी देखी होंगी, परंतु आज जो हम आपको लॉटरी सिस्टम दिखाने वाले हैं वो कहीं नहीं, वो हमारे नौनिहालों के जो भविष्य है, नौनिहालों का जो भविष्य है हमारा, उसको तय करने के लिए यहाँ जो सेंटर स्कूल प्रस्तावित हुआ है किशनपुरी इंटर कॉलेज में, तो वहाँ पर चल रहा है बच्चों के भविष्य का कक्षा 1 से लेकर 5 तक की लॉटरी सिस्टम। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं यहाँ किस प्रकार का लॉटरी सिस्टम चल रहा है, और ये एक नया लॉटरी सिस्टम है जो कि आप यहाँ देखेंगे और हम आपको दिखाएंगे कि क्या कुछ है यहाँ पर। आज हम आए हैं किशनपुरी इंटर कॉलेज में, जहाँ पर कि यहाँ पर कक्षा 1 से लेकर 5 तक के सेंटर स्कूल के बच्चों का एडमिशन होना है, ये तय किया जाना है। और इसमें क्या क्या तय किया जाएगा आगे देखेंगे कि क्राइटेरिया क्या है उसमें और क्या यहाँ पर लॉटरी सिस्टम में चल रहा है। हालांकि उन्होंने अंदर रिकॉर्डिंग करने से मना कर दिया है, परंतु हमने थोड़ी बहुत विजुअल आपके लिए उठाए हैं ताकि आपको पता चल सके कि किस प्रकार की कार्रवाई अंदर चल रही है। बाकी जब बच्चों का जो लॉटरी सिस्टम ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद में उनके नामों की जो लिस्ट होगी वो बाकायदा बताई जाएगी, सार्वजनिक की जाएगी। फ़िलहाल यहाँ पर SDM कोटद्वार, तहसीलदार कोटद्वार और सेंट्रल स्कूल के जो कर्मचारी हैं वो लोग मौजूद हैं, और जो लॉटरी प्रक्रिया चल रही है वो अभी सुबह से चालू हुई है और अभी कक्षा 2 या 3 का चल रहा है। आप क्या सोचते हैं कि कब तक बन जाएगी यहाँ बिल्डिंग, कैंपस कब तक बनेगा? अभी जो इनका जब हम लोग, मैं जब हरक सिंह जी के वक्त पे जब मैं प्रेस सचिव था तो मैंने इसमें इसमें हमने उस वक्त काम किया था। 40 लाख रुपए उन्होंने यहाँ स्कूल को दिए भी थे मरम्मत के लिए, और स्टाफ क्वार्टर जो ऊपर हेल्थ विभाग की जो बिल्डिंग है वहाँ स्टाफ क्वार्टर के लिए भी दिए थे। तो कहीं ना कहीं अभी इसमें दिक्कत है कि जब तक इनका अपना कैंपस नहीं बनेगा, पहले काशीरामपुर तल्ला में खोजा गया था, फिर वहाँ ज़मीन कम हो गई थी, फिर झंडी चौड़ दिया गया, झंडी चौड़ में ज़मीन में विवाद था क्योंकि ग्रामीणों का और प्रशासन का उसमें मुकदमा चल रहा था। फिर वहाँ से यहाँ ट्रांसफर हुआ, यहाँ पर भी चिन्हीकरण नहीं हुआ, मतलब जो ज़मीन है वो कितनी है, 50 बीघा है, 40 बीघा है, 30 बीघा है, उसका चिन्हीकरण नहीं हुआ, ना इनके नाम पर भी ट्रांसफर हुई है। तो एक लंबी प्रोसेस है भी है, पर कहीं ना कहीं अभी ये इस कैंपस में शुरू हुआ तो मुझे लगता है शायद 2-3 साल तक इसी कैंपस में चलना होगा। ऐसे कहना चाहूँगा कि जिस हिसाब से यहाँ पर ये लाखों रुपए ये डेंट पेंट पे ये जो दरवाजे लगाए गए हैं लोहे के, मैं तो अभी देख रहा था कि 35 लाख का काम है ये। अभी कुछ दिन पहले 10 लाख की अफवाह उड़ी थी, फिर 10 लाख का काम नहीं 35 लाख का मैं देख करके भी हंसा कि 35 लाख में सिर्फ लोहे के दरवाजे, टाइल्स लगी हैं और ग्रेटिंग हो रखा। 35 लाख बताओ, जो बहुत बड़ी रकम होती है। 35 लाख में कैंपस अच्छा बन सकता था, और इसी 35 लाख में ये थोड़ा सा इसमें अगर एक इसका सेपरेट एक बनाए थे फील्ड, चाहे इसमें फिलहाल वो तारबाड़ी खींचते, हाँ सेपरेट जोन तारबाड़ लगा के बनाते, मुश्किल से 1.5-2 लाख में तारबाड़ इनका हो जाता, फेंसिंग हो जाती। तो ये कहीं ना कहीं कमी है, तो मुझे लगता है कि इसमें प्रशासन को सोचना चाहिए और कहीं ना कहीं इस कैंपस को सेपरेट करना चाहिए। सेंट्रल स्कूल भी अगर आपने खोला है तो कक्षा 1 से लेकर 5 तक का खोला है, जबकि भारत वर्ष के अंदर 1254 स्कूल संचालित हो रहे हैं और कोई भी एक कक्षा 1 से 5 तक का नहीं है। हाँ, अब जरूर होने वाले हैं 4 स्कूल कक्षा 1 से 5 तक, लेकिन उसमें भी ये कोटद्वार का जो सेंट्रल स्कूल है वो प्रथम है कि जो कक्षा 1 से 5 तक खुला है। और चलिए ज़्यादा न करते हुए मैं आपको दिखाऊंगा कि इस समय मेरे पीछे पर एक बोर्ड है जिसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है स्वीकृत लागत 24,90,000, यानी कि तकरीबन 25 लाख रुपए। और 25 लाख रुपए की लागत से क्या हुआ है, इसमें हुआ है 8 कक्षों की ग्राउटिंग, फर्श की मरम्मत, दरवाजे खिड़की की मरम्मत और शौचालय मरम्मत कार्य। तो सारे के सारे मरम्मत के ही कार्य हो रहे हैं और वो भी 25 लाख रुपए की लागत से। चलिए ठीक है, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है, परंतु आप देखिए कि किस प्रकार हमारी विधायक के यहाँ पर 3.5 वर्ष पूरे हो चुके हैं विधानसभा में। और वैसे तो ये इतनी बड़ी विधानसभा नहीं है, कोटद्वार की विधानसभा इतना बड़ा कोई क्षेत्र नहीं है। उनका आवास जहाँ पर है वहाँ से वो 5 मिनट की दूरी पर आप किशनपुरी आ सकते हैं, 15 मिनट की दूरी पर आप सनेम कोटिडी ढांग पहुँच सकते हैं, 10 मिनट की दूरी पर आप झंडी चौड़ पहुँच सकते हैं, और 2-3 मिनट की दूरी से 2-3 मिनट की दूरी पर आपका मोटाटाक, मावाकोट, ये सब जगह हैं। बहुत छोटी विधानसभा है। तो जाहिर सी बात है, जिस प्रकार मैडम ने कह दिया है कि भाई मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, मैं कोटद्वार में ही हूँ और कोटद्वार से ही चुनाव लड़ूंगी, तो हाँ लगता है कि भाई क्यों जाएंगे वो कोटद्वार से, क्यों चढ़ेंगे वो पहाड़।
जब 5 से 10 मिनट 15 मिनट के अंदर पूरे कोटद्वार विधानसभा का वो भ्रमण कर सकती हैं, तो क्यों चढ़ेंगी वो पहाड़ जहाँ घंटों लग जाते हैं, जहाँ मीलों नापने पड़ते हैं पैदल रास्ते, क्यों जाएंगी वो ठीक ही तो कह रही हैं मैंने 1000 करोड़ के विकास कार्य किए हैं। तो ठीक है भाई, जिसको जानकारी नहीं है, जिसको पता करना है कि 1000 करोड़ के काम क्या काम किए हैं उन्होंने ऐसे, तो वो RTI लगाए। अब उन्होंने तो कहा है, आप नहीं करते तो ये गलती उनकी थोड़ा ना, ये आप ही की गलती है। तो मैं कहना चाहूँगा कि भाई हमारे विधायक के लिए कुछ बिल्कुल भी कुछ गलत ना कहें, भारे बिल्कुल भी कुछ गलत ना कहें, क्योंकि उन्होंने 1000 करोड़ के विकास कार्य किए हैं। अब आपको पता करना है तो RTI लगाई ना, और RTI लगाने के लिए आपका पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी है। मैं पूर्व में भी कह चुका हूँ कि RTI अगर लगानी है, जानकारी प्राप्त करनी है कि 1000 करोड़ के क्या विकास कार्य उन्होंने किए हैं, तो RTI लगानी पड़ेगी। और उसका RTI लिखने के लिए, लगाने के लिए आपका पढ़ा लिखा होना बहुत ज़रूरी है। तो पढ़ने के लिए आइए सेंट्रल स्कूल, जो कक्षा 1 से लेकर 5 तक खुली हुई है यहाँ पर। स्वागत है आपका, मुस्कुराइए, आप कोटद्वार में हैं। वो तो था एक बोर्ड, और यहाँ पर है ये दूसरा बोर्ड। मैं जैसे कि आप सेंट्रल स्कूल में हूँ, आप यहाँ पर लिखा हुआ है देखिए 9,95,000, यानी कि 10 लाख लगभग। अब 25 लाख का बोर्ड उधर था, 10 लाख का इधर है, यानी कि ये 35 लाख रुपए का कार्य है, जो ये रंग रोगन में और खिड़की दरवाजे लगाने में, जैसे कि हमारे साथ में हमारे इन भाई साहब ने भी कहा, तो इस चीज़ को इनका काम 35 लाख का काम हुआ है यहाँ। अब 35 लाख में एक अच्छा खासा कंस्ट्रक्शन हो सकता था, जो सेंट्रल स्कूल के बच्चों के लिए पर्याप्त होता फ़िलहाल के लिए। परंतु चलिए देखेंगे आगे कुछ क्या कर रहेगा।